देखो लॉजिक गेट में बेसिकली दो पार्ट है। तो सेमीकंडक्टर में जितना थ्योरी वाला पार्ट है और बाकी का पार्ट है वो सारा एक जगह रखते हैं, और 2021 में ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत है कि अगर आप ट्रांजिस्टर करने जाओगे तो उसके लिए अलग से 1 आवर 1.5 आवर्स लगेंगे। और जो क्वेश्चन उसने पूछ रखा है वो पढ़ने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एक पूछा हुआ है। लेकिन एक दिक्कत और भी है कि एनसीईआरटी से अब रिमूव कर दिया, तो अब बहुत ही लेस प्रोबेबल है कि ट्रांजिस्टर दोबारा पूछेंगे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ट्रांजिस्टर का हम लोग बेसिक बेसिक कर लेंगे। ठीक है। और जो उसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा है वो ज़्यादा मतलब बीटेक सिलेबस ओरिएंटेड है, तो इस वजह से मुझे लगा कि उसको छोड़ देना चाहिए, फ़ायदा नहीं है टाइम देके। बाकी उसके अलावा जो पार्ट है ट्रांजिस्टर बनने तक, और उसके अलावा जो जंक्शन डायोड्स हैं, डायोड्स के टाइप हैं, वो सारा अच्छे से कर लेंगे। और ये लॉजिक गेट वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चन अच्छा बनता है, तो ये वाला कर लेंगे। इससे मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो हमें मिलना चाहिए। ठीक है। तो आज वाले पार्ट में भी हो सकता है आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो इस पार्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना कि आप लोग खुद सॉल्व करो। चलो देन, आई होप क्लियर है। अब शुरू करते हैं इसको। एक मिनट, एक पेज मुझे एक्स्ट्रा लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं सिग्नल्स के बारे में। देखो बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिजिटल, दूसरा एनालॉग। तो सिग्नल जो डिजिटल होता है, डिजिटल बेसिकली अपना दो ये में चल नंबर्स में चलता है, 1 और 0। तो बेसिकली अगर हम समझना चाहें इसको, तो 1 का सिंपल सा मीनिंग होता है यस, 0 का होता है नो। मतलब अगर हम किसी सर्किट की अगर बात करें, तो सर्किट में बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि करंट हमें बताना है, सर्किट में करंट है कि नहीं है, तो अगर इसको हम लोग बाइनरी में बताना चाहें, अगर सर्किट में करंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग 0 बोल सकते हैं, तो नो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही कोई स्विच है, अगर स्विच ऑन है तो उसके लिए हम लोग 1 यूज कर सकते हैं। अगर स्विच ऑफ है उसको बताने के लिए 0 यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई मतलब बीच की वैल्यू नहीं होती है। मतलब इधर या तो होगा कि फुल पूरी की पूरी सिग्नल है या फिर नहीं है। किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि 0.5 सिग्नल है, मतलब आधा सिग्नल है आधा नहीं है। या अगर सिग्नल होगा तो पूरा होगा, अगर नहीं होगा तो पूरा ही नहीं होगा। ये सिंपल सा अपना डिजिटल वाला होता है। बाकी एनालॉग अपना यूजुअल वाला होता है, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी होती है। ठीक है। तो देखो, अब एनालॉग सिग्नल देखो, आपको ग्राफ से बता देता हूँ। ऐसा कुछ ये वाला जो आप लोग देखते हो ना, साइनोसॉइडल फंक्शन वगैरह, साइनोसॉइडल वाला, ये सारा, ये भी एनालॉग का टाइप है। ठीक है। तो एनालॉग मल्टीपल टाइप का हो सकता है, लेकिन डिजिटल जो भी अपना है वो बस 0 और 1 में होगा। ठीक है। चलो देखो, 0 और 1 का सिग्निफिकेंस आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि अपने पास जो गेट्स होती हैं इनको सर्किट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखो, अपने पास ये एक सर्किट है। ठीक है, ये एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे नीचे में ऐसा मैंने सर्किट बना दिया। अब देखो, अगर मान लो ये वाला स्विच यहाँ पे है, इसको एस नाम दे दो, स्विच का पोजीशन है। अगर स्विच ओपन है, स्विच ओपन को हमने स्विच ऑन है जैसे, तो उसको हम लोग मान लेते हैं 1, और स्विच क्लोज है उसको मान लेते हैं 0। तो देखो, अगर आउटपुट की हम बात करें, यहाँ पे मान लो बल्ब का जलना आउटपुट है। ठीक है, जैसे स्विच का क्लोज होना एक इवेंट हो गया, ये हम इनपुट मतलब इसको इनपुट कंसीडर कर ले रहे हैं, ये अपना हो गया। देखो ये इनपुट हो गया अपना, जो स्विच है, स्विच को क्लोज करना है या ओपन करना है, ये अपना इनपुट हुआ। नेक्स्ट अपना ये आउटपुट हो गया वाई। अब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से कैसे रिलेट कर सकता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन से आता है। ठीक है, जहाँ से हम लोग इसको लाते हैं। तो बेसिकली देखो, अगर स्विच मतलब स्विच ओपन है, मतलब ये वाला स्विच अभी क्लोज नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, मतलब आउटपुट भी अपना, ये आउटपुट लिख लेते हैं इसको, ये जो आउटपुट आएगा इस केस में अपना वो भी 0 आएगा अगर स्विच अपना ओपन है। तो अगर स्विच क्लोज कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये पहला केस हुआ। अब इसी सर्किट को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। जस्ट एक मिनट, पता नहीं लैग कर रहा है। ओके, नाउ ठीक है।
देखो, एक सर्किट ऐसा ले सकते हैं, मान लो ये अपने पास बल्ब है, ऐसा एक सर्किट है, ठीक है? और अपने पास एक मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर में स्विच लगा दिया, यहाँ पे एस। अब अगर इसका टेबल हम बनाना चाहें तो आप लोग बताना, मान लो ये एस हो गया, ये आउटपुट को हम लोग बी मान लेते हैं, बल्ब, ठीक है? आउटपुट हो गया बल्ब का जलना। तो अब देखो, अब जब स्विच क्लोज करेंगे, जीरो करेंगे, स्विच मतलब सॉरी, स्विच जब ओपन रहेगा तो स्विच को हम लोग जीरो लिखेंगे, जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो इस केस में बल्ब के लिए आउटपुट क्या आएगा, आप लोग बताओ। दो केसेस है, एक केस में स्विच अपना ओपन है मतलब जीरो, दूसरे केस में स्विच क्लोज है मतलब वन। इस केस में आउटपुट क्या आएगा? जीरो में से वन वन वन, दोनों ही केस में वन वन आएगा। दोनों केस में वन आएगा। और लोग? हाँ ओके, आपका आंसर दोनों केस में वन आएगा, बाकी लोग से पूछ रहे हैं। सर, दोनों केस में वन आएगा। ओके, सबका आंसर सेम है, दोनों केस में वन आएगा। जी सर, लग तो रहा है। एक्चुअली नहीं आएगा, जब ऊपर में स्विच क्लोज करोगे करंट हमेशा वो रास्ता चुनता है जिस पे रेसिस्टेंस मिनिमम हो। जीरो आएगा। जब वन होगा ना यहाँ पे, वन वाले में जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा करंट इधर से पास कर जाएगा। करंट हमेशा वो पाथ चुनेगा जिस पे मिनिमम रेसिस्टेंस हो। क्लियर है? तो ये अपना जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला वन हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट एक और सर्किट समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसा बना दिया, एक दूसरा ऐसे दो स्विच लगा दिया एक साथ। अब यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया और नीचे इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ये रहा अपना S1, ये रहा S2, और ये अपना बल्ब हो गया। अब इसके लिए देखो टेबल कैसे बना सकते हैं, ये अपना S1 हो गया, ये S2 हो गया, और ये बल्ब हो गया। तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन सकता है, या तो हो सकता है दोनों अपने ओपन हो, ठीक है, या फिर एक ओपन एक क्लोज, या फिर ये ओपन ये क्लोज, या फिर दोनों क्लोज, ठीक है? तो अब आउटपुट आप लोग बताओ क्या क्या आएगा इसका। सर, एंड गेट। ओके, एंड गेट ट्रिपल जीरो वन। सर, ओनली वन वाले में वन रहेगा, बाकी सब में जीरो। ओके, ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये एंड गेट के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं इन सारे गेट्स को, ठीक है? और ये गेट्स एक्चुअली बनते हैं अपने सारे के सारे डायोड से, ठीक है? तो डायोड के देखो, इस केस में देखो, यहाँ पे S1 और S2 दो स्विच हैं, जब आप दोनों को क्लोज करोगे ना तभी ये बल्ब जलेगा, उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है? और दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली इसको आप लोग इंटरसेक्शन से भी समझ सकते हो। अगर सेट थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यही डिनोट करता है, जब दोनों यस हैं, दोनों वन है, तभी अपना आउटपुट वन आएगा, ठीक है? ये जो बिहेवियर होता है ये एंड गेट गेट का होता है, ऑल्दो हमने अभी देखा नहीं, आगे देखेंगे, लेकिन ये जो बिहेवियर है और ये टेबल अपनाया है, ये एंड गेट के लिए आता है, ठीक है? और जितने भी अपने गेट्स हैं उन सबको हम लोग सर्किट डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एंड सेकंड, हम लोग जो ये मतलब सारे गेट्स बनते हैं बेसिकली डायोड से बनते हैं, तो इनका एक डायोड रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है? आई थिंक आप लोग जानते होंगे। तो देखो ये अपने पास केसेस हैं, इसके अलावा और हम लोग जो और गेट अपना है, और गेट का भी बना सकते हैं, चलो वो भी देख ही लेते हैं। एक आई थिंक कैसे होगा। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, पीएन जंक्शन वो सब हो गया है क्या? नहीं, वो लास्ट में करेंगे। हम्म, ये अपने पास ये एक हो गया, वो यहाँ पे बल्ब छूट गया, एक मिनट जस्ट। ये अपना बल्ब हो गया, ठीक है, ये S1 ये S2। अब इसका टेबल बनाएंगे, S1 S2 बल्ब, ठीक है? तो अब भी अपने पास केसेस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1।
इस केस में आउटपुट क्या आएगा? और गेट 0 1 1 1। ओके, सब लोग एग्री कर रहे हैं सेम आंसर? जी सर। अच्छा। ओके, ठीक है देन, और गेट भी हो गया। चलो ये वाला पार्ट क्लियर है, तो अब हम लोग आगे प्रॉपर अपना शुरू करते हैं, थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा देखते हैं। देखो अपने पास दो टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पे होती हैं, एक और ऑपरेशन जिसको प्लस से डिनोट करते हैं, एंड एक होता है अपना एंड ऑपरेशन। एंड को डॉट से भी करते हैं और क्रॉस से भी करते हैं, कहीं कहीं पे आप देखोगे क्रॉस से किया हुआ, कहीं कहीं पे आप देखोगे डॉट से किया हुआ, तो बेसिकली दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो, और आप लोग वहां से समझ सकते हो यूनियन जो होता है ना सेट का, बेसिकली यूनियन से आप लोग और को समझ सकते हो, एक तरीका वो है, ठीक है। और दूसरा सर्किट से ऊपर वाला जो हमने देखा, स्विच जो चेक कर रहे थे स्विच एंड बल्ब के केस से, उससे समझ सकते हो। तो सिंपल सा केस होता है, जैसे कि अपने पास दो सेट्स होती हैं, उनका यूनियन क्या होता है? यूनियन जब हम लोग पढ़ते हैं इधर ए और बी, यानी कि वहाँ पे हम लोग और वाला केस लेते हैं, या तो ए में है या फिर बी में है। अगर किसी एक में है तो उसको कंसिडर करते हैं कि यूनियन में है, अगर दोनों में ही जो नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं वो यूनियन में नहीं है, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, सेट थ्योरी अगर क्लियर है तो इससे भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, और वाला केस, सबसे पहला वाला, अगर अपना 0 0 मतलब किसी में भी सिग्नल नहीं है, दोनों में नो है, जब दोनों में नो रहेगा ना तो बेसिकली अपना आउटपुट भी नो आएगा, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट जो दोनों ही सेट में नहीं है तो यूनियन में भी ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि किसी भी एक सेट में है तो वो अपने यूनियन में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एंड के लिए सिंपल सा इंटरसेक्शन देखते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि दोनों सेट में है, ठीक है, अपने दोनों सेट में कोई है, तो उस केस में वो अपना आएगा उसके इंटरसेक्शन में, अदरवाइज नहीं आएगा, इसलिए ये तीनों नो हो गए, ठीक है। तो अब एक चीज आप लोग और यहाँ से समझ सकते हो, मान लो आपके पास दो के जगह तीन मान लो सेट हैं, तीन सेट हैं, बोलो पांच सेट है, ठीक है। अगर आपके पास पांच सेट्स हैं तो आप लोग समझ रहे हो, अगर किसी भी एक में सिग्नल, मतलब किसी भी एक में एलिमेंट हुआ तो वो यूनियन में आएगा। अगर आपके पास पांच सेट हैं, पांच सेट में से किसी भी एक सेट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, उस केस में वो अपने यूनियन में भी आएगा, समझ रहे हो। देखो ये हेल्प करेगा, जब चार पांच इनपुट के साथ आपको कोई गेट देगा ना, वहां पे ये वाला चीज काम आएगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास कोई, मतलब मान लो पांच सेट हैं फिर से, ठीक है, और मतलब एक एलिमेंट है जो पांचों सेट में है, तभी उसका आउटपुट आएगा, मतलब वो इंटरसेक्शन में आएगा। अगर किसी भी एक सेट में वो एलिमेंट नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, समझ रहे हो। मोर देन वन इनपुट के केस में ये आपको काम देगा, ठीक है। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज इसकी होती हैं, जैसे कि और ऑपरेशन के लिए a+0, ये जीरो इसके लिए आइडेंटिटी हो जाता है, a+0 a अपना आ जाता है, ठीक है। और अगर हम a+1 करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो और में क्या होता है ना, ए क्या होगा, ए या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और ऑपरेशन की, तो ऑलरेडी ये 1 है, इसके होने नहीं होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आउटपुट अपना 1 ही आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर ए का डॉट 0 के साथ ले रहे हैं तो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप इंटरसेक्शन से भी समझते हो ना, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन जो होता है नल सेट के साथ, वो 5 ही आता है, नल सेट ही आता है, याद आ रहा है कुछ कुछ। नेक्स्ट देखो, अगर हम a.1 की बात करें तो किसी भी एक सेट का डॉट आप 1 के साथ ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल है, यस वाला है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा ए पे, ठीक है। अगर ए 1 रहेगा तो यहाँ 1 आएगा, ए अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो बेसिकली जो ए रहेगा वही यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a+a बार, याद है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट होता था, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर काइंड ऑफ होते थे। ए में जो ए नहीं है उसको आप लोग मिलाते थे, उसका यूनियन करते थे, तो बेसिकली पूरा का पूरा सेट आ जाता था, ठीक है। वैसा ही काइंड ऑफ यहाँ होता है। ए, देखो अगर ए 0 होगा तो ये अपने आप 1 हो जाएगा, तब भी 1 आएगा। अगर ए अपना 1 होगा तब ये 0 हो जाएगा, तब भी अपना 1 आएगा आउटपुट, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर
ए का डॉट हम ए बार के साथ ले रहे हैं, तो डॉट मतलब इंटरसेक्शन, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन जब भी हम लोग लेते हैं, याद करो फाई आता है, नल सेट आता है। ठीक है, कोई भी एक सेट वो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब क्या उसको कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं ना, एक सेट है, बाकी एक दूसरा सेट जिसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो इस सेट में नहीं होते हैं, इस सेट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो सेट होता है वो वाला। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे फाई आ रहा है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो ए बार होता है ना, बेसिकली ए बार का मतलब होता है जो ए नहीं है, मतलब अपोजिट ऑफ ए। अगर ए जीरो है तो उसका बार वन हो जाएगा, अगर ए वन है तो उसका बार जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ए बार का बार, किसी भी चीज का दो बार बार लोगे तो बेसिकली सेम वापस हमें मिल जाएगा। सेट में भी ऐसा होता था, ठीक है, दो बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो सेम सेट खुद वापस हमें मिल जाता था। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, जैसे कि इसको शायद कम्यूटेटिव बोलते हैं, कोई एसोसिएटिव बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव है। बेसिकली होता क्या है, ए प्लस बी, ये अपने पास एक मान लो ये ऑपरेशन हमने पहले किया अपने पास, जैसे कि सबसे पहला है, जैसे हम हमें बेसिकली अपने पास तीन इनपुट्स हैं, ठीक है, हमें कोई ऑपरेशन करना है। तो बेसिकली होता है यहाँ पे है ना कि जैसे पहले हमने ए और बी का ऑपरेशन जो भी है उसको कंसीडर किया, ठीक है, उसके बाद अगर हम सी के साथ जो ऑपरेशन है उसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जब फाइनल आउटपुट आएगा ना वो सेम आएगा अगर हम बी और सी का पहले ऑपरेशन कर लें और उसके बाद ए के साथ और ऑपरेशन करें। ठीक है, ये पहला हुआ। सिमिलरली ए का डॉट बी प्लस सी के साथ जब करेंगे तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये अपने यहाँ पे ए और ए का डॉट बी से और ए का डॉट सी से, मतलब ये ब्रैकेट नॉर्मली ओपन हो जाता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह में अपना होता है, सेम वैसा ही काइंड ऑफ ओपन हो जाता है। तो कभी भी हमें अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये वाला। अब थर्ड वाला देखो, आप लोग ट्राई करना चाहोगे, इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग ट्राई करो एक बार थर्ड वाला। आई थिंक बुलियन अलजेब्रा थोड़ा सा तो आता है आप लोग को। थोड़ा बहुत ऊपर का प्रॉपर्टीज यूज हो सकता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करना। आया आंसर? कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। ए आएगा सर। हाँ, ये आएगा, सही आंसर है। चलो देखो, सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे ऊपर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे ही हम लोग कॉमन भी तो ले सकते हैं, तो ए इंटू वन प्लस बी। देखो बेसिकली कॉमन ले लिया ए दोनों में से, तो पहले वाले में वन बच गया, यहाँ पे बी बच गया। ठीक है, तो अगर किसी भी सेट, मतलब किसी भी इनपुट को हम वन के साथ और ऑपरेशन कराते हैं तो वन ही आएगा, ये तो आप लोग जानते हो। ठीक है, तो ए का डॉट बेसिकली यहाँ पे ए डॉट वन आ जाएगा, वन प्लस बी, इसका आउटपुट जो आएगा वो वन ही आएगा। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे देखो हमने देखा है, ये वाला देखो, ए प्लस वन वन ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला हमने यूज कर लिया, अब ए का डॉट वन के साथ तो देखो वापस से यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है ये वाला? ठीक है, दिन क्लियर है, तो अगला वाला ट्राई करो आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ठीक है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा कर पाए, नहीं तो लास्ट में रह जाएंगे कुछ क्वेश्चंस।
आया आंसर? हाँ, ए आएगा। ठीक है, देखो सिंपल है। पहले डॉट करा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली अपना आएगा ए डॉट ए, ओपन कर ले रहे हैं, प्लस ए डॉट बी, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद ए डॉट ए जो आएगा अपना, ए का डॉट ए के साथ बेसिकली अपना ये तो ए ही आ जाएगा वापस से। और ए डॉट बी बचेगा, ए प्लस ए डॉट बी। अब अपना सेम ये वाला आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ए प्लस ए डॉट बी। ठीक है, तो जब आगे सॉल्व करेंगे वापस से अपना ए आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ें। ओके, चलो देन नेक्स्ट देखो। ए डॉट बी अपना बी डॉट ए के इक्वल होता है, सिंपल है। ठीक है, इंटरसेक्शन में यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेम अपना और ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, सेम चीज़ है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिन्हें याद रखना है। बेसिकली अपना देखो, पहला ए प्लस बी, और ऑपरेशन का जो बार होता है बेसिकली वो होता है इक्वल्स टू ए बार का डॉट ऑपरेशन बी बार के साथ। ठीक है, याद करो सेट थ्योरी में भी सेम यही होता था। जब हम लोग और ऑपरेशन और वहाँ पे लेते थे, मतलब सॉरी और नहीं, यूनियन जब लेते थे, तो यूनियन का जब बार लेते थे तो अपना बार के साथ इंटरसेक्शन आता था। याद आ रहा है? ऐसा कुछ होता था ना, ए यूनियन बी। अगर इसका बार होता था तो आई थिंक ये हो जाता था अपना ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ऐसा कुछ होता था ना। वॉइस, मेरी आवाज़ कट रही है क्या? बाकी लोग बताओ। अभी ठीक है वॉइस? यस सर, ठीक है। ओके, ठीक है, देखो जैसे सेट ऑपरेशन में हम लोग लेते थे जब यूनियन होता था किसी भी दो सेट का। ठीक है, यूनियन का जब हम लोग ये निगेशन लेते थे, मतलब बार लेते थे, तो बेसिकली दोनों का इंडिविजुअल बार के साथ इंटरसेक्शन आता था। याद आ रहा है? ऐसा होता था, डिमोगन्स लॉ। ठीक है, सिमिलरली वैसा ही अपना जब इंटरसेक्शन वाला केस होता था, इंटरसेक्शन के केस में जब हम बार लेते थे, तो बेसिकली यहाँ पे यूनियन बन जाता था, ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, तो सेम यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लस और डॉट से दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेम वही है जो वहाँ पे होता था। क्लियर है? ठीक है, चलो अब अच्छा वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, आप लोग करना क्वेश्चन साथ साथ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 1 मिनट टाइम आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन ट्राई करो। सर y इक्वल टू ए एक्सर बी। वाई इक्वल्स टू ए एक्सर बी ए एक्सोर बी, मतलब समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। मतलब ये एक्सोर का अच्छा, गेट है ओके। हाँ। इन टर्म्स ऑफ एंड गेट एंड और गेट। हम्म, वो तो ठीक है। आप एक्सप्रेशन से इसको, मतलब एक्सप्रेशन आप याद करके रखे हुए हो ना? हाँ हाँ। हम्म, नहीं सही है, अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अगर डायग्राम देता है उस केस में ये वाला सॉल्व करने आना चाहिए।
यही एक गेट है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसके अलावा बाकी सारा तो सेट थ्योरी से सिंपली एक्सप्लेन हो जाता है। बाकी आप लोग का सॉल्व हुआ? चलो कोई बात नहीं। अगर सॉल्व नहीं किया हो तो सॉल्यूशन देख लेना साथ साथ, ठीक है? एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये अपना एक्सॉर गेट है, ठीक है? ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है। तो इसका निगेशन, बेसिकली इसका मतलब अपोजिट निकालना है, तो आंसर अपना एक्सनॉर गेट आएगा, ठीक है? तो अगर एक्सनॉर गेट याद है तो ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करना, हाँ एक्सनॉर आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने भी आना चाहिए। वो इसलिए, देखो आंसर मुझे देखते ही पता है एक्सनॉर आएगा, क्योंकि ये एक्सॉर गेट का ये एक्सप्रेशन है। एक्स अगर अपना एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है उसका हम लोग बार ले रहे हैं तो एक्सनॉर ही आना है, वो तो खैर क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा डायरेक्ट हमें डायग्राम वाइज दे देगा, जो कि आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप फंस जाओगे, ठीक है? इसलिए सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये बीच में अपना प्लस है, ऊपर में बार है, तो यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं। ये अपना ए बी बार, ठीक है, टोटल का बार हो जाएगा, और इसका डॉट अपना आ जाएगा ए बार बी, टोटल का बार। ये अपना पहला स्टेप हुआ। नेक्स्ट ए बी, अगर ये बीच में, तो यहाँ पे डॉट है दोनों के, तो ये इसको जब ओपन करेंगे डिमोगन्स लॉ से, तो अपना बन जाएगा ये ए का बार प्लस बी का बार दो, इसका डॉट ए का डबल बार प्लस बी का बार, तो ये अपना बन जाएगा ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। आई थिंक ये बनेगा। ठीक है। अब ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा अपना ए बार डॉट ए प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बार। तो ए बार का डॉट ए के साथ ये तो जीरो हो जाता है, अपने पास बस ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, मतलब ए बार बी प्लस ए बी। यही आंसर आया ना? यस सर। ये अपना एक्सप्रेशन होता है एक्सनॉर गेट का, ठीक है? और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है अपना एक्सोर गेट। ठीक है, क्लियर है ये वाला? चलो देन आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का फेवरेट पार्ट, ये सिंपल सिंपल है, ठीक है? और गेट सिंपल याद रखना। और का मतलब यूनियन वाला ऑपरेशन। अगर किसी भी एक में इनपुट है, मतलब इनपुट यस है, तो आउटपुट अपना यस आएगा, ठीक है? अगर सब में इनपुट नो है, मतलब जीरो है, बस उसी केस में आउटपुट जीरो आता है, ठीक है? उसके अलावा सारे केसेस में अपना वन आता है। क्लियर है ये वाला? ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अपने पास अगर मोर देन वन इनपुट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जितने भी इनपुट हो, सब डिपेंड करेगा। अगर कोई एक इनपुट भी यस हो गया, मतलब वन हो गया, तो आउटपुट अपना वन आएगा। अगर सारे जीरो होंगे तभी अपना आउटपुट जीरो आएगा, पहला केस। नेक्स्ट देखो, इसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, ए प्लस बी, ऊपर में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो दोबारा यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। ए प्लस बी, और इसको अगर सेट थ्योरी में समझोगे तो यूनियन से समझ सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद देखो, अगर एंड गेट की बात करें, एंड का हमने समझा था, ये इंटरसेक्शन बेसिकली डिनोट करता है, अगर सेट थ्योरी में बात करें तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन जो आता है ए डॉट बी आता है। ए डॉट बी सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं। अब इस केस में अगर आपके पास मोर देन टू इनपुट्स हो,
तो बेसिकली ध्यान ये रखना है कि अगर सारे इनपुट यस रहेंगे मतलब 1 रहेंगे तभी अपना आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में इसका आउटपुट 0 आता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास एंड गेट है पहला, इसमें 4 इनपुट हैं, अगर चारों 1 हैं, चारों इनपुट 1 रहेंगे तब अपना आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। क्लियर? सिमिलरली इस केस में जब बात करेंगे, यहाँ पे अपना और गेट है, यहाँ पे अगर कोई एक एनी वन अगर 1 है मतलब यस है, तो अपना हाँ, अगर कोई एक 1 है तो अपना आउटपुट जो आएगा आउट वो 1 आएगा। ठीक है? अगर ऑल 0 ऑल 0 या ऑल नो, ठीक है, उस केस में अपना ये आउटपुट नो आएगा। ठीक है? मोर देन 2 इनपुट के लिए ये वाला चीज ध्यान रखना इन 2 गेट्स में। ठीक है? देन नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नॉट गेट का सिंपल सा मीनिंग है उल्टा। अगर इधर से हाँ बोलोगे, इधर से हाँ तो इधर ना तो इधर हाँ। ठीक है? मतलब अगर इधर इनपुट है तो आउटपुट नहीं होगा, अगर इनपुट नहीं है तो आउटपुट होगा। ठीक है? अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1। बेसिकली ये नॉट ए है। अगर इधर में जो भी ए इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट वाई जो है ना, ये ए का बार है। क्लियर है? ठीक है। देन नेक्स्ट ये वाला देखो, नॉर गेट। ये होता है एक, मतलब अपने पास और गेट है, और गेट के आगे नॉट गेट लगा देंगे तो उसका जो आउटपुट आता है ना वो उल्टा हो जाएगा। जैसे अपने पास ये सिंपल और गेट था, और गेट का कुछ सर्टेन आउटपुट आता था, जो ये वाला अपना टेबल है और गेट का आउटपुट का। ठीक है? तो अगर इसके साथ हम एक नॉट गेट लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, इसके आउटपुट के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब इसके आउटपुट के जस्ट अपोजिट आउटपुट आएगा। जहां पहले 1 आ रहा था वो 0 हो जाएगा, जहां 0 आ रहा था 1 हो जाएगा। ठीक है? बेसिकली ये अपना जो आउटपुट पहले था और गेट का, उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो अपना पहले का आउटपुट था और गेट का, उसके ऊपर एक बार लगा दिया, मतलब उसका निगेशन हो गया। ठीक है? नॉर गेट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नैंड गेट, बेसिकली अपना एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, तो जो भी एंड का आउटपुट अपने पास आ रहा था, ये वाला देखो, इसका जस्ट अपोजिट आउटपुट आएगा। जहां पे 0 था वहां पे 1 आएगा, जहां पे 1 था वहां पे 0 आएगा। ठीक है? क्योंकि नॉट गेट के वजह से सारा चीज उल्टा हो जाएगा। नॉट गेट देखो, यहाँ पे कुछ भी इनपुट जाएगा उसके लिए कुछ आउटपुट देगा अपना एंड गेट, लेकिन नॉट गेट क्या करेगा, उस आउटपुट का जस्ट उल्टा आउटपुट दे देगा। ठीक है? तो फाइनल आउटपुट जो अपना निकल के आएगा वो एंड गेट के अपोजिट आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नैंड गेट बोलते हैं। ठीक है? इतना क्लियर? चलो देन ये वाला अपना एक्सॉर गेट, इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है? ये आउटपुट होता है एक्सॉर गेट का। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका अपने पास, इस इक्वेशन में वैल्यू जो भी देगा पुट कर देंगे। देखो, ध्यान से सुनना। ठीक है? अपने पास अगर 0 0 वाला केस लेते हैं, तो ए यानी कि 0, बी का बार, तो 0 का बार यानी कि 1, 0.1 प्लस ये देखो, दोनों अपना 0 है तो ए का बार 1 हो जाएगा और बी अपना डायरेक्टली 0 हो जाएगा। देख रहे हो? 0 के साथ डॉट करेंगे, बेसिकली अपना 0 आ जाएगा। 0 के साथ किसी का भी डॉट 0 आता है। ठीक है? तो 0 0 केस में 0 आएगा। समझ में आया ये वाला? बाकी लोग भी बोलो, मतलब कहीं इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा आगे। ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो अपना 0 1 वाला केस है, तो देखो इसमें क्या होगा ना, अगर ए अपना 0 है, ठीक है, तो ए 0, बी 1 है, तो 1 का बार यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, 0.0 प्लस ए का बार, ए अपना 0 है तो 0 का बार यानी कि 1 डॉट बी ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ से ये वाला तो 0 हो जाएगा, सेकंड वाला 1 हो जाएगा। ठीक है? बीच में ये और ऑपरेशन हो गया। ठीक है? और अगर कोई भी एक यस आ रहा है तो अपना फाइनल आउटपुट यस आएगा, यानी कि 1 आएगा। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। सेम जब अगले पार्ट के लिए करेंगे, थर्ड के लिए, तो भी अपना 1 आएगा। ठीक है? उस टाइम क्या होगा ना, इधर वाला ये अपना 1 बन जाएगा, इधर वाला 0 बन जाएगा, फिर और लगाएंगे तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है? इतना। फिर फाइनल जब ये वाला करेंगे ना, फिर अपना 0 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हो।
देखो मुझे याद नहीं है ये वाला, ठीक है, मुझे ये वाला करने आता है, इससे मेरा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कितना सारा याद रखेंगे, कोई फायदा नहीं है। अब देखो एक्सनोर क्या हुआ, जो ऊपर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये वाला वापस से प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर में ऑलरेडी इसके लिए हमने एक्सप्रेशन अपना प्रूव कर लिया है। अब देखो इसका जो आउटपुट आएगा ना, जस्ट इसका अपोजिट आएगा, जहां जहां ये 1 आ रहा था वहां वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 आ रहा था वहां 1 हो जाएगा। तो अब जिसको प्रॉब्लम है अलजेब्रा में, उसको सिंपल सा याद कर लेना है। बाकी जिसको प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में अच्छा लगता है, तो बेस्ट वे है। क्योंकि देखो डायरेक्टली आपसे एक्सोर गेट बोल के देगा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है 3-4 गेट का कॉम्बिनेशन बना दे, तो इसलिए सॉल्व करना आना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, अगर दोनों इनपुट हमने सेम रख दिया, मतलब दोनों इसका दो जो मतलब इनपुट वाला एंड है, दोनों पे हम सेम इनपुट देते हैं, तो कई बार इसको ऐसे दिखाते हैं, आई थिंक आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आउटपुट अपना आता है ना, दोनों, अगर इनपुट अपना ए है तो ये गेट तो अपना और गेट है, और गेट बेसिकली अगर कोई भी एक इनपुट यस होने से अपना आउटपुट यस दे देता है, तो यहाँ पे वाई जो आउटपुट आएगा वो तो ए ही आएगा, जो इनपुट था वही आउटपुट आएगा सेम, ठीक है ये वाला। अब नेक्स्ट देखो, ये सेकंड वाला अपना नॉर गेट है, ठीक है। अब ये नॉर गेट है, यहाँ पे क्या किया हमने, इनपुट सेम कर दिया, तो अब ये आउटपुट अपना अगर सिंपल और गेट होता, ठीक है, अगर और गेट होता, तो उस केस में अपना अगर हमने इनपुट ए दिया तो आउटपुट भी ए आता, लेकिन ये क्योंकि अपना नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट है, इस वजह से आउटपुट जो यहाँ पे आ रहा है उसका अपोजिट आएगा, ठीक है। ऊपर में अपना ए आ रहा है तो यहाँ पे ए बार आएगा, ठीक है। अब देखो हमने इनपुट ए दिया और आउटपुट हमें ए बार मिला, ये एक्सप्रेशन याद आ रहा है आपको, ये नॉट गेट का होता है एक्सप्रेशन। नॉट गेट में अगर आप ए इनपुट देते हो तो आउटपुट आपको ए बार मिलता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे कन्वर्जन के केस में, तो यहाँ पे नॉर गेट से नॉट गेट बनाने वाला केस है, ठीक है ये वाला। तो यहाँ से हमें ये एक चीज देखने को मिलता है, हम नॉर से नॉट बना सकते हैं अगर अपने पास नॉर गेट है, उसमें इनपुट यहाँ, हाँ लगभग सारे बन जाएंगे, ये दोनों यूनिवर्सल गेट हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारा गेट आ जाएगा, आप देखना, ठीक है, ये वाला क्लियर है ना, नॉर से नॉट बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अपने पास ये वाला केस है, अगर अपने पास इनपुट ए है एंड गेट में, ठीक है, अगर ए है तो दोनों में ए है, दोनों का इनपुट सेम है मतलब ए है, तो आउटपुट भी अपना ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका नॉट हो गया तो बेसिकली आउटपुट जो अपना आएगा ए बार आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नैंड गेट से भी हम लोग नॉट गेट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉट से नॉट बनाया, यहाँ पे नैंड से नॉट बनाया, दोनों जगह पे नॉट गेट बनाया। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला अपना देखो, बेसिकली यहाँ पे ए और बी है, तो अगर एंड गेट होता तो यहाँ पे ए डॉट बी आता, लेकिन यहाँ पे नॉट है, नैंड है, तो ए डॉट बी जो भी आएगा उसका बाहर आएगा, क्लियर है इतना। अब देखो अभी हमने देखा अगर यहाँ पे इनपुट ए होता, ये दोनों में ए होता, तो यहाँ पे आउटपुट जो आता अपना ए ही आ जाता, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, दोनों में ए अगर होता तो वाई अपना ए आता, नहीं ए बार आता सॉरी, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ए बार आता, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार, अगर यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे वाई अपना ए बार आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए डॉट बी का बार है, तो यहाँ पे डबल बार आ जाएगा ए डॉट बी के आगे, क्लियर है ये वाला। ठीक है ये वाला ना, ए डॉट बी अपना नैंड से एंड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास ये नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट है, मान लो यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो इसका जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे नॉट आगे मतलब यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो और गेट का अपोजिट आएगा, तो ए प्लस बी का बार,
ठीक है। अब यहाँ पे जब इनपुट अपना दोनों का ए होता था, दोनों में अगर ए है तो इधर में ए आना था, लेकिन ये आगे में नॉट लगा हुआ है फिर से। तो यहाँ पे बेसिकली वाई जो आ रहा था अपना ए के केस में अपना आता था, अगर ये भी ए भी ए, दोनों अगर ए है तो यहाँ पे ए बार आता था, इस साइड में ए बार यहाँ पे आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अब अपना ए प्लस बी का बार है ऑलरेडी, तो ए प्लस बी का बार उसके ऊपर एक और बार लग जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है। तो नॉट से हम लोग और भी बना सकते हैं। ठीक है। अब ये अगला वाला करते हैं। देखो, इसमें अगर इनपुट यहाँ ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये ए और बी और है तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। और ये एंड गेट है तो ए डॉट ए प्लस बी, ये वाला हमने पहले ही कर लिया ना शायद। ये अपना ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए डॉट, आई थिंक कर चुके हैं हम लोग। ए आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला भी। ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। सॉल्व करें या आप करोगे? करेंगे। ओके, करो ट्राई। आराम से करना है, इसमें 2 मिनट तो पक्का लगेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इससे सारा क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए बार प्लस ए बी। ए बार प्लस ए बी।
कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो, एक बार चेक करो। आंसर में कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो, एक बार रीचेक करो। आंसर वो नहीं आएगा जो आप बोल रहे हो। ये एक्सोर गेट आ रहा है फिर से। वाई। 1 मिनट। वाई बार अपना ए बी प्लस ए बार बी बार। जो स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेने दो। ये देखो, ये वाला एक्सप्रेशन अपना यहाँ पे आया है ये एक्सनोर गेट है। और इसका अपोजिट अपना आना है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व कर ही लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ए का ए बार के साथ डॉट प्लस ए का बी बार के साथ प्लस बी का ए बार के साथ प्लस बी का बी बार के साथ। तो वाई अपना बेसिकली आ जाएगा ए बी का बार प्लस बी ए का बार। ये दोनों अपना जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये अपना एक्सोर गेट आ रहा है। यहाँ पे गलत जगह पे एक्सनोर लिख दिया। ये अपना एक्सनोर का एक्सप्रेशन है।
ठीक है, देखो यहाँ पे केवल नैंड गेट को मिला के अपना एक्सोर गेट भी बन गया, एक्सनोर गेट भी बन गया। बेसिकली अगर यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देते हैं तो जो अपना आंसर, ये देखो वाई अपना एक्सोर आया है, अगर इसके आगे एक नॉट जोड़ देते तो अपना एक्सनोर भी बन जाता ना। यस सर। एक और आएगा क्या? हाँ, एक्सोर आएगा। क्लियर है ये वाला? ये सबसे मतलब लेंदी काइंड ऑफ क्वेश्चन था। ठीक है, देखो मतलब ये मैंने जानबूझ के कराया है ऐसा। नहीं नहीं, इजी नहीं था, ये सबसे लेंदी क्वेश्चन था। ये मैंने इसलिए कराया ना क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, इससे इजी पूछेगा। इससे बेसिकली होगा ये कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी डायग्राम बना के दे दे, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस मतलब अलजेब्रा सही से यूज करना है, कुछ ही रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, जहाँ पे भूल जाओ वहाँ पे सेट थ्योरी याद कर लो। ठीक है, बस यहाँ पे केवल मतलब सिंबल्स का डिफरेंस है, सिंबल अलग अलग हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो देख रहे हो ना, सेम कैरी हो रहा है जो सेट से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना? चलो देखो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करोगे? ओके, आराम से करो। सर 11 में और गेट आएगा क्या? 12 में एंड गेट? हम्म। 13 का सर और गेट? हम्म। 14 कंप्लीट नहीं दिखा सर। 14 नहीं दिख रहा है। ओके, चलो सॉल्व कर लेता हूँ आंसर। एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, इसमें से दो और दो एंड हैं, ये पता है। सर और होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये पहला वाला तो और होगा, पहला देख के ही लग रहा है। ये वाला जो राइट साइड में एकदम है। हम्म। पहला वाला देख के ही लग रहा है, वो तो और आएगा। सेकंड देखते हैं और सॉल्व करके। ये तो अपना ए नॉट इधर आ जाएगा, मतलब ए बार। नीचे में अपना यहाँ पे बी बार आ जाएगा, और यहाँ पे वाई बेसिकली दोनों का इंटरसेक्शन आना है। तो 14 का भी एंड। हाँ। 14 का एंड आएगा सर। ओके, चेक कर लेते हैं। ये अपना ए प्लस बी आ गया, यानी कि और गेट। ये सेकंड वाला अपना, अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो इसका आउटपुट जो आएगा ए डॉट बी का बार यहाँ पे आएगा। अब आउटपुट बेसिकली दोनों सेम हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये तो चेंज होकर अपना ए डॉट बी बन जाएगा, दो बार बार लग जाएगा। तो ये अपना एंड गेट हो गया। ठीक है, 13 अपना देख लेते हैं, ए और बी। तो बेसिकली ए और बी और गेट नॉर गेट है अपना। तो नॉर के केस में हाँ, ये अपना बीच में यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का नॉट। हाँ,
ए प्लस बी आता, और गेट होता तो नॉट है तो ए प्लस बी का बार। अब यहाँ पे इनपुट दोनों सेम, तो इस केस में जो आउटपुट अपना आगे निकल के आएगा वो अपने इस पे एक बार और बार लग जाएगा, ए प्लस बी बार का बार, यानी कि ए प्लस बी। ये भी और गेट आ गया। जैसे यहाँ पे ए और ए होता तो इसका आउटपुट अपना ए का बार आ जाता। 14 बचा, 14 देख लेते हैं, 14 ए। तो बेसिकली ए और ए है, तो इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे ए बार आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे नीचे में सिमिलरली बी बार आ जाएगा। तो ए बार और बी बार, फिर वापस से इधर अपना दो आउटपुट हो गया, तो ए बार प्लस बी बार वाई इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार का होल बार। सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा ए बार का बार, यानी कि ए डॉट बी। ये एंड गेट आ रहा है। चलो ये है ना। यस सर। ठीक है, सारा सही है। ठीक है, सिंपल देखो, क्वेश्चन करने का दो तरीका जो मुझे आता है, कोई थर्ड मतलब हो तो पता नहीं। एक देखो, एक होता है ऐसे अलजबरा से सॉल्व करके, ये पहला तरीका हुआ। मान लो मल्टीपल अगर आपको कनेक्ट करके दे दिया ढेर सारे गेट्स, तो एक तो ऐसे कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं। सेकंड कर सकते हैं, ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे में दिक्कत तब होगा ना जब टाइम 1 मिनट है और आंसर चौथा ऑप्शन है और आपका लक खराब है, तीन चीज़ें एक साथ है, ठीक है। तो होगा ये, आप 1 नंबर से चेक करना शुरू करोगे, चौथा आंसर है। एक में जनरली वो अगर मान लो चार चार कॉम्बिनेशन दे देता है, दो दो इनपुट वाले, तो समझ जाओ आप टोटल 16 चेक करोगे तब आपको, मतलब ये 16 छोड़ो, एटलीस्ट आप 12 चेक करोगे तब तो आपको सही आंसर मिलेगा ना, फोर्थ वाला। तो वैसे में ज़्यादा बेटर तो ये वाला रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब सब कुछ भूल जाओ तो फिर वो वाला अप्रोच बना रहता है कि ऑप्शंस को चेक कर लो, ऑप्शन में जो भी आपको इनपुट आउटपुट दिया हुआ है ना, वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट डाल के क्वेश्चन में चेक कर लो, ठीक है। तो वो भी तरीका सही है, लेकिन मतलब थोड़ा 1 मिनट वाले एग्जाम में दिक्कत हो जाता है वैसे में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखना, अपने पास यूनिवर्सल गेट्स दो होती हैं, एक नैंड गेट दूसरा नॉर गेट, ठीक है। इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन गेट्स का यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में हम लोग देख चुके हैं, इनसे हमने लगभग सारे गेट्स बना दिए हैं, ओके। अभी तक एक्सॉर और एक्सनॉर पूछा नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऑल दो फिर भी मतलब मान के चल रहे हैं कि वो नहीं पूछे, ठीक है। लेकिन ये तो हो ही सकता है ना कि दो तीन गेट्स का कॉम्बिनेशन बना के आपसे इनडायरेक्टली एक्सनोर या एक्सॉर पूछ ले, तो उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ तक क्लियर है, ओके। नहीं, ये वाला तो कल करेंगे, ये आज नहीं करेंगे। देखो मेरा एक सजेशन है, आप लोग मतलब अगर गेट्स में मतलब आप लोग सब लोग कंफर्टेबल हो आज के क्लास में, मतलब जितना हमने किया वो सारा आप लोग पहले से कर चुके थे ना, ओके। तो आप लोग सब पहले से ये वाला कर चुके थे, तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा ना, आप लोग जेई मेन के स्पेशली जो केवल गेट्स वाले लॉजिक गेट्स वाले पीवाई क्यूज हैं, लेवल इजी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि लेवल वहाँ पे टफ आएगा, सारे बिल्कुल इजी मिलेंगे, ठीक है। एक डिफरेंट चीज़ वहाँ पे मिलेगा जो आपको बता ही देता हूँ। अगर वहाँ से क्वेश्चंस कर लोगे ना, देखो आपको यहाँ पे अपने बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, ठीक है, ज़्यादा पूछे नहीं है। लेकिन वहाँ से कर लोगे तो बेसिकली इससे रिलेटेड जितने डाउट्स हैं ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। ऑल दो अगर अलजबरा क्लियर है तो मुझे नहीं लग रहा डाउट आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको 1% भी आज अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो, आज वाले जो हमने किए, इसमें अगर किसी में भी डाउट आया हो थोड़ा सा भी, तो थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए बेटर होगा। देखो एक ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन होता है, देखो देखा है ये वाला कहीं पे। यस सर। हाँ, इनपुट लो, इनपुट लो। ठीक है, ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं, आई थिंक आप लोग जानते हो ना। अच्छा, केवल आपने ही किया हुआ, बाकी लोग आप लोग नहीं किए हुए हो पहले से ऐसे क्वेश्चंस।
ये अपना ए हो गया, मान लो ये अपना बी हो गया। अच्छा, किया हुआ है। ओके, इसका पहले वाला पार्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं, ज़्यादा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सा यही होता है ना, यहाँ पे बेसिकली ये जहाँ पे ऊपर है, ठीक है, वहाँ पे 1 होता है, जहाँ ये नीचे है वहाँ पे 0 होता है। इसमें 2 ही लेवल्स हैं, 0 या फिर 1। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग मान लो आउटपुट निकालना चाहें, जैसे हमसे बोल दे मान लो और गेट, ठीक है, अगर और बोल दिया तो और के केस में ए प्लस बी लेते हैं। ठीक है, जहां भी कोई एक यस है वहां पे यस हो जाएगा। ठीक है, या सेकंड ये भी हो सकता है ना, एंड गेट भी तो पूछ सकता है, एक तो और हमसे पूछ सकता है, एक एंड पूछ सकता है। दोनों का आउटपुट ड्रॉ आप लोग कर सकते हो ना। ठीक है, तो सिंपल एक ड्रॉ करके आपको, मतलब ऐसे ही बाकी लोग जो देखेंगे उनके लिए कर दे रहे हैं, आप लोग भी ड्रॉ करके ट्राई कर लेना। देखो जहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, ये वाला तो है ही फर्स्ट फंक्शन अपना, तो अपना ये 1 हो जाएगा, फिर अगले में भी 1 हो जाएगा, फिर नीचे 0 आ जाएगा, 0 के बाद फिर वापस से 1 हो जाएगा, 1 फिर 0, फिर यहाँ पे 1 1 0, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, चलो एंड गेट रहेगा, एंड के केस में जब दोनों 1 रहेंगे तभी अपना 1 होगा, तो बेसिकली यहाँ स्टार्ट तो 0 से ही होगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, थोड़ा सा यहाँ पे अपना 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर पूरा 0। ठीक है, दोनों आउटपुट मेरा। चलो एक ये टाइप हो गया, एक और कुछ था आई थिंक, जस्ट एक मिनट। हाँ, एक ये वाला बाइनरी सम, मान लो ऐसा 1 0 0 1 1 0 1 1, ऐसा करके दे दिया। सेकंड आपको मान लो दे दिया 1 1 0 0 1 0 1 1, ऐसा दे दिया। यहाँ पे नंबर्स के केस में एंड या फिर और ऑपरेशन अगर यूज करना, वो भी आई थिंक आप लोग जानते हो ना। ये लास्ट वेरिएशन है। यहाँ पे एक तो आपका और हो सकता है, एक एंड हो सकता है। ठीक है, तो ये तो खैर सिंपल आई थिंक आप लोग जानते होगा ऑलरेडी, कर लेते हैं। देखो 1 1 तो 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, और के केस में 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, एंड के केस में 1 1 अपना 1 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है दोनों। यस सर। ठीक है, तो देखो बस इतना ही वेरिएशन है। ठीक है, लॉजिक गेट्स, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।